नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में दो न्यूज़ के बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले दोस्तों कि आईआरएफसी का सब्सक्रिप्शन कैसे चला, क्या उनके प्रीमियम चल रहे हैं और जिन्होंने अप्लाई किया क्या मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों जो दूसरी न्यूज़ मैं कवर करूंगा वो है एचडीएफसी के जो एएमसी है उनके Q3 के नतीजे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि एचटीएफएल के टॉपिक में से आता है। और इसके बाद की बात की जाए तो कल दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एसबीआई कार्ड के भी नतीजे आ सकते हैं, तो इस पे आपकी ध्यान होनी चाहिए। तो दोस्तों फटाफट दो न्यूज़ को कवर करते हैं और उसके साथ साथ एचडीएफसी एएमसी के रिजल्ट मुझे कैसे लगे और इससे क्या निपॉन प्रभावित होगा, निपॉन इंडिया की बात की जाए। और दोस्तों हमें क्या लेवल्स और टारगेट्स दिखाई पड़ सकते हैं। 2000 के लेवल से दोस्तों हमने एचडीएफसी एएमसी को होल्ड किया है और क्या इधर पे निकलने का टाइम है या फिर टारगेट बहुत ही ऊपर है। दोस्तों जो पूरा चर्चा है इसी वीडियो में होगी। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इस तरह के दिग्गज वीडियो आपको नहीं मिला करेंगे। गाइस मैंने बहुत सारे वीडियोस को बना दिया है आज, जहाँ पे एक फेक चैनल क्रिएट हो चुका है एचटीएफएल के नाम पे। आपको उसको रिपोर्ट करना है और स्टॉक फटाफट मैंने 230 स्टॉक को कवर किया है विद प्रॉपर न्यूज़। और जीएमपी क्या चल रहा है, इंडिगो पेंट का एनऑल और जीएमएम फॉरवर्ड के दोस्तों नतीजे शानदार आए हैं। और बजाज फाइनेंस में एक कैच है, जाकर दोस्तों इन सब वीडियो का भरपूर फायदा उठाएं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए अभी की ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो भैया ₹1 का लगभग दिखाई पड़ रहा है। जो लाइक कुछ दिन पहले मीन्स कल की बात की जाए तो 75 पैसे लगभग दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों इधर पे आप तो देखिएगा क्यूआईबी ने पासा पलटा। आपको मैंने बोला था कि कल तक जीरो सब्सक्रिप्शन के स्टेटस दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अचानक से आज 3 गुना से भी ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं क्यूआईबी के स्टेटस, जो कि अच्छी बात है। एनआईआई की बात की जाए तो 2.67 का दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों इधर रिटेल जो कोटा है वो 3.66 दिखाई पड़ रहा है। और जो बात की जाए इनके जो एम्प्लॉय कोटा है वो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। कुछ डिस्काउंट का मैटर है इसीलिए। तो ओवरऑल बात की जाए तो हमें जो स्टेटस है ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल चुका है। लेकिन दोस्तों बात की जाए आईआरएफसी आईपीओ से ज़्यादा मार्केट में धूम दिखाई पड़ रहा है किसका, इंडिगो पेंट आईपीओ के लिए। तो इधर पे प्रीमियम ठंडा है, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक को घबराने की बात नहीं है। आपने अप्लाई किया है, अच्छी क्वालिटी स्टॉक पर अप्लाई किया है, लॉन्ग टर्म गेंस के लिए जाइए दोस्तों। लॉन्ग टर्म में अलग मज़ा है। और इस आईपीओ की बात की जाए मैंने दोस्तों एचएनआई कोटा से अप्लाई किया है। लेट्स सी, फिंगर क्रॉस मुझे मिलता है या फिर नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके पास इंडिगो पेंट का आईपीओ है उतना दोस्तों आप सक्षम है अप्लाई करने का, तो कर सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही डब्बा बाजार में अच्छा भाव चल रहा है। अब फटाफट दोस्तों एचडीएफसी एएमसी के नतीजे कैसे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो गाइस हमें कंपेयर करना है सीधा ईयर टू ईयर, देखना है कि ईयर टू ईयर क्या ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, क्या प्रोजेक्शन है। बिकॉज लॉन्ग टर्म निवेशक दोस्तों हमेशा देखते हैं कि ईयर टू ईयर क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये इनके इनकम के कॉलम है दोस्तों कि इनके इनकम कैसे रहे। तो आप देख सकते हैं कि इनकम में दो इनकम है दोस्तों, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, क्या क्लाइंट क्या पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं ऑल। और उसके बाद दोस्तों अदर इनकम भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिसमें डिविडेंड के अमाउंट होते हैं ऑल, बहुत सारे इनकम के सोर्स भी होते हैं। तो अब देखें तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ईयर टू ईयर दोस्तों कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस पे आपको एक मार्क करना चाहिए। और मैं भी दोस्तों यहाँ पर देखा, यस बात की जाए 2020 में दोस्तों सितंबर क्वार्टर की, तो वो एक्सपेक्टेड थे कि Q3 चौपट होगा। लेकिन दोस्तों 2021 की बात की जाए तो Q3 में भी ये थोड़ा सा हमें फ्लैट से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अदर इनकम को ऐड किया जाए तो हमें दोस्तों ईयर टू ईयर जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी वेलकमिंग वाली बात है। और क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए दोस्तों वो भी हमें जम मारता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के एक्सपेंस बहुत ही मैटर करते हैं, बिकॉज कंपनी के एक्सपेंस ये बताते हैं कि कंपनी अपने खर्चे कम करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकती है, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकती है। तो कंपनी के प्रॉफिट दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बाद में बोलूँगा, लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत ही वेलकमिंग चीज़ है। जो ईयर टू ईयर भी कम है दोस्तों और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें कम देखने को मिल रहा है। इसका चांसेस यही है कि कंपनी की जो प्रॉफिट है, जो पैट होते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो बढ़ने की आशंका है। तो कंपनी के जो पैट है दोस्तों वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 352 करोड़ से 352 से कितना हो चुका है दोस्तों, 369 करोड़ हो चुके हैं। मीन्स अप्रॉक्स आप बोलेंगे 370 करोड़ हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाई पड़ रहा है, जो रिजनेबली गुड है, ख़राब नहीं है। इस मार्केट में आपने देखा कि फाइनेंशियल्स के जितने स्टॉक्स हैं वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इवन बजाज फाइनेंस भी दोस्तों, फाइनेंस की जो सेक्टर की मैं बात बोल रहा हूँ उधर पर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इकोनॉमी डाउन रहेगा दोस्तों, पैसा रिवॉल्व नहीं होगा, सर्कुलेट नहीं होगा। यस, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो उन्होंने स्टेलर मीन्स रिजल्ट पेश किए थे। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर इकोनॉमी डाउन रहेगी, एक्सेस पैसा लोगों के पास नहीं रहेगा, तो म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं आएगा। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि अगर इकोनॉमी को कंसिडर करें
स्टॉक मार्केट तो छोड़ दिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट तो बहुत हाई पे चल रहा है, लेकिन अगर आप इकोनॉमी को देखें तो उस हिसाब से रिजल्ट बुरे नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए थम्स अप है। आप इस कि ईयर टू ईयर भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक से दिखाई दे रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी के जो प्रॉफिट है वो छलांग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस में चेक करें तो आप देख सकते हैं कि बेसिक जो ईपीएस है दोस्तों, हमें क्या देखने को मिल रहा है, 16 से 17 हो चुका है, 16 से 17 हो चुका है। और हमें बात की जाए क्यू ऑन क्यू 15 से 17 दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वही बढ़ी है और जो इनके इंटरेस्ट इनकम है वही भी दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो ये डिविडेंड के इनकम होते हैं जो अदर्स इनकम में भी आते हैं। इधर फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत ऐसे लोग हैं, मैं देख रहा हूं कि बोल रहे हैं कि उनको रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव लग रहे हैं। दोस्तों रिजल्ट नेगेटिव मेरे हिसाब से नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी को मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कंसिडर करें, बिकॉज स्टॉक मार्केट में पैसा कब आता है, जब जॉब्स रहें। जी हाँ दोस्तों, जब जॉब्स रहें, पे कट ना हो, सैलरी सबको टाइम पे मिले, इकोनॉमी सही चले, तभी दोस्तों वो पैसा आता है। अभी इधर की बात की जाए, स्टॉक मार्केट बढ़ गया है तो बड़े बड़े लोग निवेश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन जब इकोनॉमी पटरी पे आएगी तो लोग एक्सेस पैसा म्यूचुअल फंड में ही लेके आएंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू करते हैं तो उस हिसाब से रिजल्ट में कोई भी डेंट नहीं है और रिजल्ट मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है, ख़राब नहीं है। अगर दोस्तों आप इस न्यूज़ को फैक्टर इन कर सकते हैं तो आज की बात की जाए तो हमें फ्लैट सा दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आज इसने 3200 मीन्स 3200 का लेवल को तोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन उसके ऊपर लकली सर्वाइव किया, ये अच्छी बात है। इसके दोस्तों ऑल टाइम लो आप देख सकते हैं कि 1962 है और ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। ऑल टाइम हाई नहीं बोलूँगा, बॉन वीक जो हाई है, 52 वीक जो हाई है दोस्तों वो 3446 दिखाई पड़ रहा है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 3800 का स्टॉक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मार्केट कैप सॉलिड है दोस्तों, 68,000 करोड़ की मार्केट कैप से भी ऊपर दिखाई पड़ रही है। इंडस्ट्री पी 40 का है और इसकी पी कितना हो चुकी है, 54 के लगभग है। यस, इंडस्ट्री पी से महंगी है, लेकिन दोस्तों माल खरा सोना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है और डिलीवरीज दबा के उठाई जा रही है। तो इधर से फ्रेंड्स देखते देखते हैं HDFC AMC बहुत महंगा हो गया। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले की बात है, HDFC AMC 2500 का स्टॉक हुआ करता था। अब वो कितने बार उसमें मैंने बोला खरीदने के लिए, बहुत लोगों ने खरीदा भी, अच्छी बात है। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि एकदम पॉजिटिव मूव है। अब इस न्यूज़ की वजह से अगर सपोर्ट टूटता है, अगर आप शॉर्ट टर्म में है फ्रेंड्स, आपके लिए 3030 आपका एसएल होना चाहिए। यस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए घबराने की बात नहीं है। अगर दोस्तों आपने फ्रेश एंट्री नहीं की है, अगर आपको इस लेवल मिलता है, आप चाहें तो इधर पे एंट्री कर सकते हैं और बिलो 3100 मीन्स 3100 के नीचे मिलता है, वो भी एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन अगर एमओएस लेवल चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहाँ पे अपसाइड ज़्यादा डाउनसाइड कम, तो 3000 के नीचे ही इवॉल्व होता है। तो मार्केट अगर इसको नेगेटिवली ट्रीट करता है, वो तो कल मार्केट आवर्स में पता चलेगा। तो उधर पे एक घुसने का सही टाइम है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का टाइम है दोस्तों, बिकॉज स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। बात की जाए इस स्टॉक की तो भाई नंबर 1 स्टॉक बन सकती है आने वाले बहुत ऐसे सेक्टर की बात की जाए जो अभी भी इवॉल्व हो रही है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दोस्तों लॉन्ग टर्म तक बढ़ेगी, बिकॉज जिस हिसाब से बैंक एफडी की हालत है, लोग दोस्तों कहाँ पे आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड आने पे लाइक विवश हैं। अब बात की जाए, बहुत ऐसे लोग हैं जो सीधा अभी डीमेट अकाउंट खुलवा के म्यूचुअल फंड छोड़ के इधर पे निवेश करते हैं। येस, वो एक थ्रेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये सब थ्रेट कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा कि यूएस में ऐसे बहुत लोग हैं जो सीधा इक्विटी पे निवेश करते भी हैं, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड के जितने भी स्टॉक्स हैं अपकमिंग 20-25 सालों में बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स सिर्फ नए नए बिजनेस हैं और भारत में लोग जब जानेंगे तो और भी अच्छा कर सकते हैं। तो फंडामेंटली मुझे कोई भी ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ती है, डेट फ्री कंपनी है और लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स ये और भी अच्छा कर सकती है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, घबराने की बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स इट विल रिवॉर्ड यू मोर। तो मेरे हिसाब से हर एक डिप्स इसमें ऐड करने की लाइक अपॉर्चुनिटी होगी। और एसटीफिल ने जितने स्टॉक्स बताए हैं दोस्तों सब अच्छे स्टॉक्स है, आप चाहें तो उसमें लॉन्ग टर्म रणनीति सोच सकते हैं और चाहें तो अपने एग्जिट प्लान भी कर सकते हैं अगर आप बहुत मोटे मुनाफे में हैं तो मैंने बाइंग लेवल बता दिया और सेलिंग लेवल बता दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ऐसे ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।